जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो सही उत्तर है हमारा पालक। पालक की सब्जी में ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी हाइट को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? दोस्तों, तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो दोस्तों, लोकसभा जो है वो निम्न सदन कहलाता है। भारतीय संसद का लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा पक्षी छूने पर ही मर जाता है? कौन सा पक्षी मात्र छूने से मर जाता है? सही आंसर है टिटोनी पक्षी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो दोस्तों, विटामिन B12 की कमी के कारण मनुष्य जो है थका हुआ महसूस करता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? या मनुष्य का दिमाग कितने प्रतिशत पानी का बना होता है? तो सही उत्तर है 70%, लगभग 70%। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही उत्तर है कब्ज की बीमारी। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए और अगर पीते हैं तो हमें कब्ज की बीमारी हो सकती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? भारत देश के लोग ही सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया? अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है 200 साल। रोज सुबह क्या खाने से हमारा दिमाग तेजी से ग्रो करता है? या रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो सही उत्तर है हरी सब्जियां। ऑप्शन डी हरी सब्जियां। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है हमारा लगभग 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के कर्नाटक राज्य में हाथी की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन डी कर्नाटक इज द राइट आंसर। आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? तो भारत में आधार कार्ड सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य इज अ राइट आंसर। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में उपयुक्त दोनों यानी कि विटामिन सी और विटामिन ए, दोनों विटामिन टमाटर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? सही उत्तर है कोबाल्ट। ऑप्शन डी कोबाल्ट तत्व होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ग्रीनलैंड। ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है और इनके नाम से एक पुरस्कार भी भारतीय सिनेमा की उसमें दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही उत्तर है अपना सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव अधिकार यानी कि मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये सबसे पहले प्राप्त किया था नेल्सन मंडेला ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर।
बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। ऑप्शन डी काबुल में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का 29वां राज्य 29वां राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना, जो हाल ही में अभी अनाउंस्ड हुआ था मोदी जी के द्वारा कि तेलंगाना जो है हमारा 29वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सही उत्तर है ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर है मैक्सिको। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। किसने आर्य समाज की स्थापना की? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर स्थित। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश भी कहा जाता है? तो सही आंसर है केरल। केरल राज्य को मसालों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कार्य करवाने में, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य हो रहा था उसे पूरा करवाने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो सही आंसर है इल्तुमिश को। इल्तुमिश ने कुतुब मीनार जो है उसका पूरा जो है कुतुब मीनार इल्तुमिश के द्वारा बनाया गया था। उसका निर्माण कार्य हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन बनवाया वो पूरा इल्तुमिश के द्वारा गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1985 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में। मैग्स्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मैग्स्थनीज जो इंडिया में आया था वो था सेल्यूकस का राजदूत। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है सेल्यूकस। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा करता है? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है अपना झारखंड राज्य। ऑप्शन बी झारखंड राज्य। बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। बीसीसी का टीका टीबी की रोकथाम को टीबी की बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए टीबी की बीमारी। शरीर में हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन बी ऑक्सीजन परिवहन करना। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से हम अपने जयपुर राज्य नहीं है, शहर है जो कि राजस्थान राज्य में है, को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्वेत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो ये है दूध से। श्वेत क्रांति दूध के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, बृहस्पति ग्रह। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? हर 100 वर्षों के बाद बौद्ध संगीति का आयोजन होता आ रहा था, जो कि हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों असम में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए एटलीस्ट हमें 21 वर्ष का होना जरूरी है। ऑप्शन बी 21 वर्ष इज द राइट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो इन दोनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।